हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंश्योरेंस से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं, हमने शोरूम से व्हीकल लिया, तो क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर में होता है इंश्योरेंस हम शोरूम से ही लेते हैं और मैक्सिमम लोग अभी तक शोरूम से ही लेते हैं। जो थोड़े से अवेयर होते हैं वो बाहर भी पता करते हैं अपने, जो नया उन्होंने कोई भी व्हीकल लिया है, जैसे कि ऑनलाइन पता करते हैं या ऑफलाइन पता करते हैं। तो इंश्योरेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी मेरे नोन में जो थे, उन्होंने ओल्ट्रोज परचेज़ की, टाटा की ओल्ट्रोज डीजल मॉडल में, डीजल में। तो जो शोरूम वालों ने उनका इंश्योरेंस बताया था 38,000 रुपये की कॉस्ट, लेकिन अगर वो ऑनलाइन परचेज़ करते तो उनको 19,000 की कॉस्ट आ रही थी, और अगर वो बाहर से परचेज़ करते किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से तो उनको 24,000 की कॉस्ट आ रही थी। तो ऐसे मतलब कि काफ़ी पैसे बच सकते हैं आपके, और मतलब कि थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। लेकिन शोरूम वाले कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों के अंदर डर पैदा कर देते हैं कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम इंश्योरेंस आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं और आपको क्लेम भी पूरी तरीके से मिलेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि आपको, जब आप सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, फर्स्ट ईयर का तो आपने सपोज शोरूम से ले लिया, जब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए परचेज़ करते हैं तब आपको कौन से फीचर अपने इंश्योरेंस में ज़रूर ऐड ऑन करने चाहिए। देखिए, ऐड ऑन क्या होते हैं, जैसे कि हमने कोई इंश्योरेंस परचेज़ किया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम प्रीमियम देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, तो उसको हम ऐड ऑन बोलते हैं। और बहुत से यूज़लेस भी होते हैं इसमें ऐड ऑन्स, और बहुत से आपके काम के भी हो सकते हैं। तो आपको अपने प्रीमियम पर भी ध्यान रखना है कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ रहा है। जैसे कि आपने सेकंड ईयर के लिए इंश्योरेंस परचेज़ किया तो आपको देखना है कि मेरा प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, और उसी के मुताबिक आपको, अगर आपका बजट है तभी आपको ऐड ऑन करने चाहिए और यूज़फुल फीचर ऐड करने चाहिए। जो दो फीचर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि वो आपके इंश्योरेंस में, अगर आप नई गाड़ी परचेज़ की है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो वो आपको ज़रूर ऐड करने चाहिए। उनमें जो सबसे अच्छा लगता है मेरे को, एक तो जीरो डेप्थ है। देखिए, इंश्योरेंस एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि सपोज अनफॉर्चुनेटली गाड़ी कहीं टकरा गई और दूसरी गाड़ी को नुकसान ज़्यादा हो गया या कोई कैजुअल्टी हो गई, तो अगर वो क्लेम करता है, कल को केस करता है आपके ऊपर, और आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, तो जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है जिस भी कंपनी का, वो कंपनी उस दूसरी गाड़ी वाले को उसका पे करेगी। मतलब कि आपको कुछ भी पे नहीं करना, और ये ज़रूर मैंडेटरी होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो उसमें लेकिन आपकी गाड़ी का कुछ भी कवरेज नहीं मिलेगा। जो कवरेज मिलेगा जो दूसरे का नुकसान हुआ है उसको मिलेगा। ये होता है थर्ड पार्टी। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, उसमें क्या होगा कि इसमें आपकी भी गाड़ी कवर होगी और दूसरे की भी गाड़ी कवर होगी। पर इसमें क्या है कॉम्प्रिहेंसिव में, कि इसमें आपको, जैसे आपकी गाड़ी का 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन होके मिलेगा। मतलब कि आपको उसमें से जो इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, कुछ पैसे कट के ही मिलेंगे आपको, मतलब कि पूरा का पूरा क्लेम नहीं मिलता है। अब हो गया जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में क्या है, सपोज आपकी गाड़ी की सेकंड ईयर में, मान लीजिए आपने फर्स्ट 6 लाख रुपए की गाड़ी परचेज़ की थी, सेकंड ईयर में आपकी गाड़ी की वैल्यू लगाई है कंपनी ने 5 लाख रुपए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी गाड़ी में कुछ भी 5 लाख रुपए का कुछ भी खर्चा आ जाता है, उसमें 4 लाख का आ गया, 3 लाख का आ गया, 5 लाख का आ गया, तो पूरा का पूरा आपको क्लेम मिलेगा। मतलब कि उसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं कर सकती है कंपनी, सिर्फ आपके फाइल चार्जेस लगेंगे, इसके अलावा कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा। तो जीरो डेप्थ का यही होता है कि बम्पर टू बम्पर आपको, मतलब कि पूरा का पूरा कवर मिलेगा। जितना आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है, 5 लाख का है तो 5 लाख मिलेगा। अगर जैसे 5 लाख से ऊपर की कॉस्ट चली गई कि गाड़ी को ठीक होने में इतना ज़्यादा पैसा लगेगा, 5 लाख से ऊपर, तो वो फिर टोटल लॉस में आ जाएगी, फिर भी आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। तो ये जीरो डेप्थ आपको जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक खरीद सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आपकी गाड़ी की अगर एज 5 साल से नीचे है तो ये आपको कवर मिलता है। उसके बाद फिर आपको थर्ड पार्टी, 5 साल की आपकी गाड़ी हो चुकी है एज, उसके बाद थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही परचेज कर सकते हो, उसमें आपको जीरो डेप्थ नहीं मिलेगा। तो जीरो डेप्थ अगर आपकी देखिए नई गाड़ी है, अभी 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, तो आपको ज़रूर थर्ड ये जीरो डेप्थ परचेज़ करना चाहिए। इससे आपकी गाड़ी की वैल्यू आपको थोड़ी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर गाड़ी में 3 लाख का कॉस्ट आ गया, ठीक है, तो अगर आप जैसे जीरो डेप्थ ले रखा है तो आपको 3 लाख का पूरा कवर मिलेगा, आपका कुछ भी पैसा
कम नहीं होगा उसमें से। ये हो गया जीरो डेप्थ। अब जो मैंने अपने इंश्योरेंस में भी ऐड किया हुआ है वो है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस भी बहुत अच्छा एक ऐड ऑन फीचर है जो आपको अपनी जैसे इंश्योरेंस परचेज करते हैं वो ऐड ऑन करना चाहिए। और इसमें भी क्या है, गाड़ी की जो एज है वो 5 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी आपको रिटर्न टू इनवॉइस मिलता है। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे सेकंड ईयर में आप परचेज करना, फर्स्ट ईयर में तो आपको मिल ही जाता है ये रिटर्न टू इनवॉइस, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर के लिए जैसे इंश्योरेंस आपने परचेज़ किया तो उसमें क्या हुआ कि आपकी गाड़ी की वैल्यू लगाई उन्होंने 5 लाख, हाँ ठीक है, लेकिन आपने वो गाड़ी ली थी, मान सपोज कर दीजिए 7 लाख रुपए की, उसमें आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह सब पूछा है कि 7 लाख रुपए में आपको वो गाड़ी पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट हो जाती है और टोटल लॉस में चली जाती है। जीरो डेप्थ में क्या था कि आपको 5 लाख रुपए की वैल्यू लगी है तो 5 लाख रुपए आपको पूरा मिल जाता है, सिर्फ आपको फाइल चार्जेस देने पड़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या था, कुछ ना कुछ आपको डिडक्ट होकर मिलता 5 लाख रुपए में से भी, और फिर आपको वो पैसे मिल जाते हैं। लेकिन रिटर्न टू इनवॉइस में क्या है, रिटर्न टू इनवॉइस में आपकी गाड़ी की वैल्यू लगी है 5 लाख, तो वो 5 लाख तो आपको मिलेगा, लेकिन जब आपने गाड़ी परचेज़ की थी उसकी इनवॉइस प्राइस 7 लाख रुपए थी, उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह मिलकर 7 लाख रुपए में वो आपको गाड़ी पड़ी थी इनवॉइस प्राइस, तो वो आपको 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख रुपए का आपको कवरेज मिलेगा। और देखिए इसमें क्या होता है, कई बार जैसे गाड़ी चोरी होगी, ठीक है, वो अब कुछ टाइम के बाद नहीं मिली, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने जीरो डेप्थ ले रखा है तो 5 लाख मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव ले रखा है तो कुछ कम मिलेगा 5 लाख से, और अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस ले रखा है तो आपकी जो गाड़ी का इनवॉइस प्राइस था आपको पूरा का पूरा वो मिल जाता है। तो ये है रिटर्न टू इनवॉइस का फ़ायदा। देखिए हम लोग बहुत कॉस्टली गाड़ियाँ खरीदते हैं, आजकल सारी गाड़ियाँ कॉस्टली आ रही है, चाहे वो 3 लाख की गाड़ी है, 4 लाख की है, 5 लाख की है, या फिर वो गाड़ी 10 लाख रुपए की है। अगर आप नई गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं या आपने सेकेंड ईयर में परचेज़ किया तो आप रिटर्न टू इनवॉइस ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी कहीं पे मतलब कि टोटल लॉस में चली गई या फिर गाड़ी में ज़्यादा मेजर लॉस हो गया है तो वो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, वहाँ पर आपका नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि अगर हमें सिर्फ 5 लाख रुपए मिले 7 लाख की गाड़ी के लिए, जब हम उस गाड़ी को नई गाड़ी को फिर परचेज़ करने जाएंगे तो हमें 2 लाख उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, तो वो आपका 2 लाख रुपए नुकसान होने से बच जाता है। इसमें भी जो गाड़ी की एज है वो 5 साल से नीचे ही होनी चाहिए। तो ये जो 2 ऐड ऑन फीचर्स हैं मुझे बहुत सही लगते हैं, और मेरी गाड़ी का है 2018 मॉडल है, तो अभी तक मैं ये दोनों चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ। और देखिए दूसरा, इसमें जो प्रीमियम कितना बढ़ता है, अगर देखिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस परचेज़ करता हूँ तो मुझे, और शोरूम से, तो मुझे 8 से 9 हज़ार रुपये में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पड़ता है, 10 हज़ार रुपये में मैक्सिमम लगा लीजिए। अब मैंने जीरो डेप्थ लिया, जीरो डेप्थ का मेरा 3500 रुपये ऐड होता है, प्लस रिटर्न टू इनवॉइस का 2000 रुपये ऐड होता है, तो 5500 रुपये मेरा एक्स्ट्रा बन रहा है। अगर जैसे आपकी गाड़ी दूसरी है, बड़ी गाड़ी है आपकी, तो ये लगा के चलिए 10 to 15% ही ज़्यादा कॉस्ट आती है आपके प्रीमियम की, इससे ज़्यादा प्रीमियम की कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत से ऐड ऑन फीचर्स और भी होते हैं, आपको ये देखना है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा ऐड ऑन फीचर आपको ज़रूर कौन सा ऐड करना चाहिए। लेकिन आई थिंक अगर आप नई गाड़ी परचेज़ करी है आपने और उसके लिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं तो ये आपको ऐड ऑन ज़रूर करना चाहिए, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको कुछ पूछना हो इंश्योरेंस से रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।